ऐसे ये बात तो दुरुस्त है, जाहिर है। अब ये लेकिन जो अली अमीन गंडापुर कल भी बार बार बात कर रहे थे, वो इतने पुरएतमाद क्यों हैं? क्योंकि सियासत में तो कुछ भी हो सकता है, कोई पहली दफ़ा थोड़ी तहरीक अदम एतमाद आनी, लेकिन वो समझते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। तो उनके एतमाद की क्या वजह है? उनके एतमाद की वजह शायद हमीद ने आपको बता दी है बड़ी हद तक। जाहिर है वो आज़ाद तो हैं अरकान, लेकिन वो उनको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने केपी में रह के सियासत करनी है, वहाँ से बाहर जाकर नहीं करनी। और केपी में जो इस वक्त सिचुएशन है, बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए ये फैसला करना कि हम इस गवर्नमेंट को छोड़ के किसी और गवर्नमेंट के साथ जाएं। पहली बात तो ये है। दूसरा ये देखें ना क्या कमाल वतन अजीज़ में होता है कि 25 सीटों वालों को 27 एक्स्ट्रा सीटें मिल रही हैं। सुभान अल्लाह। अब बात हो रही है जी यहाँ इलेक्शन चुके होना है। आइन और कानून इस मुल्क में इतना उसका दौरा है कि बाकी सब जगह सेनेट इलेक्शन हो गया था, वहाँ भी तो ज़ाहिर है मखसूस नशिस्तें नहीं थी, लेकिन चूँकि यहाँ ये सब कुछ करने के बाद इलेक्शन कराना था और वो पैसा, बिल्कुल ठीक बात है। केपी में तो हम मुद्दत से देखते आए हैं, वो सेनेटर गुलजार हुआ करते थे, हर दफ़ा वो हो जाते थे। बस वो उनके पास को पार्टी टिकट हो ना हो, वो हमेशा वहाँ से मुंतखब हुआ करते थे सेनेटर, जब तक मरहूम जिंदा रहे। तो वो तो होता है। वालिद और 2 बेटे भी, वो 2 बेटे भी, बिल्कुल वो भी हुआ। और देखें सबसे इम्पॉर्टेंट इस सारे में जो वो मुझे लग रही है ना स्टेटमेंट, वो एमल वली खान की है। एमल वली खान क्या कह रहे हैं कि ताकतवर हल्के नहीं चाहते हुकूमत तब्दील हो। आइन तो यही है ना हमारा, क्योंकि जब इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रही थी और जब सवाल पूछा जाता था PMLN वालों से कि जी कब आएगी, तो एक ही जवाब देते थे कि जब तक आपके पास इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ नहीं होगी, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ना ला सकते हैं, ना उसको कामयाब करा सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज जितनी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आती हैं उनका अशर हमारे सामने है, वो आती हैं और फारिग हो जाती हैं। तो एमल वली खान अगर वसूख से ये बात कर रहे हैं और ऐसे ही है जैसे वो कह रहे हैं, और शाहिद हमीद का बयान भी इसके साथ अगर जोड़ लिया जाए, एमल वली खान के साथ अगर उन्हें एतराज़ ना हो, तो फिर तो समझ आ रही है कि ये गवर्नमेंट चेंज नहीं हो रही, ना हो सकती है। और जाहिर है वो ये भी देखना है कि इस गवर्नमेंट को ख़त्म करने का फ़ायदा क्या होगा। क्या फ़ायदा होगा ना, मतलब ये चैलेंज गवर्नमेंट ख़त्म हो गई है, उसके बाद वो हम कोई ऐसा केयर टेकर सेटअप ले आते हैं जो फ़ौरन अमन और अमान पे काबू पा लेगा। पिछला जो केयर टेकर सेटअप था वो बकौल अली अमीन गंडापुर साहब के कि वो पेंशन के पैसे निकाल के भी खा गए, वो जो मुलाजमीन के पेंशन के पैसे पड़े हुए थे। मुझे नहीं पता ये इसकी शायद उम्मीद तस्दीक कर सकते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने खुद ये बात हमसे कही थी तो ये हालत हुई। मतलब ठीक है, उसके बाद बहुत बातें हुई कि जी इस गवर्नमेंट ने किया कुछ नहीं है, तो जिसको इतना खसारा वो दे के आप जाएंगे, जाहिर है उसको टाइम लगेगा। अगर फैक्टर भी तो है ना, अगर ये बात ठीक है। मौलाना भी देखे, मेरी बात सुने, मौलाना ने भी इस मुल्क में सियासत करनी है और उस सूबे में भी सियासत करनी है। मौलाना महज इसलिए गवर्नमेंट नहीं ले लेंगे कि लोग उनके पास आ जाएंगे कि जी आप आ जाएं और आप गवर्नमेंट संभाल लें। मौलाना को पता है, ये आपका क्या ख्याल है, या तो ये तय हो जाए ना, ये आपके आइन में ही लिखा जाए, 27वीं तरमीम की बात हो रही है ना कि हमेशा इलेक्शन फॉर्म 47 पे होगा, फिर तो मौलाना को फिक्र नहीं होगी। लेकिन अगर थोड़ा सा भी खदशा हुआ कि कल को किसी वक्त फिर फॉर्म 45 आ सकता है इस मुल्क में जीतने के लिए, तो ज़ाहिर है मौलाना 10 दफ़ा सोचेंगे ये काम करते हुए। इसलिए मुझे चांसेस नहीं लग रहे कि केपी गवर्नमेंट तब्दील होने जा रही। सही जी। इलियास साहब, आप लगता है कि केपी हुकूमत खत्म और अभी 27वीं तरमीम भी नहीं आ रही जल्दी चलें, जो भी 27वीं तरमीम भी रुक गई। और बताएं आपने क्या लेना दो। देखिए जो भी है कि इस वक्त केपी अभी जल्दी नहीं आ रही, केपी गवर्नमेंट आएगी। सही, केपी गवर्नमेंट अली अमीन गंडापुर जो कह रहे हैं बिल्कुल बड़े वसूख से कह रहे हैं, इसलिए आएगी। 26 हो गई है तो इसमें क्या मसला है। हाँ नहीं, वो तो कोई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको पूरा यकीन है कि उनकी गवर्नमेंट नहीं गिरे, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट गिरती है तो जब तक उनके अपने जो मौजूदा उनके साथ जो धड़े हैं वो उनसे लैदा नहीं होते, क्योंकि उन धड़ों में भी वो लोग इनके अपने लोग शामिल हैं PTI के, और ये आज़ाद जो अरकान हैं अगर यहाँ जब उनको शामिल नहीं किया जाता, वो धड़े मिल के इनके साथ ना जब तक करें
तो इनसे अलहदगी इख्तियार ना करें, तब तक इनकी गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगरचे वो दूसरे देखने मौलाना फजल रहमान साहब ने कह दिया कि वो इनके साथ शामिल हैं, मौलाना भी एक हद तक हैं। अगर गवर्नमेंट गिर जाती है तो तब मौलाना बीच में, ज़ाहिर है फिर गवर्नमेंट हुकूमत साजी के लिए तो फिर इनकी लोगों को आना पड़ेगा, ANP को भी आना पड़ेगा। तो इसलिए ये इस वक्त जो है, क्योंकि इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन चल रही है, जो भी सर चल रही है, तो बिल्कुल वो भी बड़ा ज़रूरी है और बिल्कुल ये बंदा बड़ा फिजिबल है उनके लिए। तो बंदा जब गुड बॉय है तो फिर इस गुड बॉय को साथ ही लेके चलना पड़ेगा। इसलिए उसको पता है कि मुझे इस वक्त गवर्नमेंट ने इसमें नहीं गिराया जा सकता, तो वो इसको साथ ही अली अमीन गुंडापुर की गवर्नमेंट इस वक्त चलेगी। और ये वक्त बिल्कुल वो जो बात बिल्कुल कही आमिर साहब ने कि तवज्जो हटाने के लिए, इमरान खान की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए ये बिल्कुल एक तरीक़ाकार इसने अपनाया बिल्कुल, क्योंकि उधर से नाराज़गी का इज़हार किया जा रहा था क्योंकि बजट पास हो गया। तो बिल्कुल एक ये तरीक़ाकार था जो इससे ज़्यादा बेहतर नहीं है कि अपनी हमदर्दियाँ हासिल की जाएँ, क्योंकि इनकी अंदर से इनके साथ जो दूसरे धड़े हैं उनकी मुखालफत बीच में कर रहे थे। तो ज़ाहिर है तो उनके हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए बिल्कुल उनको अपने साथ मिलाना। और इस वक्त अगर इनकी मुलाकात होती है, अगर मुलाकात के लिए तो नहीं जा सके, आज भी मुलाकातें हुई हैं बानी PTI से, लेकिन उसके बावजूद भी जो सूरत हाल है उसके लिए क्लियर इनको करना पड़ेगा। ये वक्ती तौर पर है, जो एहतजाज ये करें जो भी है, ये मामला सेटल होंगे तो फिर इनकी गवर्नमेंट बिल्कुल इसी तरह चलती रहेगी। या अगर इनके जब तक जो कहा जा रहा है कि इनके जो 3-4 धड़े हैं इनके साथ, वो इनसे अलहदगी इख्तियार नहीं करते, तो वो अभी इनका कोई ऐसा मसला नहीं है। जो 35 अरकान हैं जिन्होंने अपनी पार्टी का जिक्र ही नहीं किया था, तो वो इलेक्शन कमीशन में, तो वो बहुत अहमियत रखते हैं। तो वो ये ज़ाहिर है इस वक्त कोई तोड़ने में इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं दिखाई दे रही कि इनको अलहदा कर लिया जाए तो जिसकी वजह से इनकी गवर्नमेंट गिर जाए। ये इस वक्त चल रही है बिल्कुल। इस वक्त वो जिस वसूख से कह रहे थे कि मेरी गवर्नमेंट तोड़ के दिखाएं, तो वो बिल्कुल उसके पीछे कोई ना कोई बात है। और वो बिल्कुल जब तक उनके मामला चल रहे हैं, और इससे अच्छा बंदा उनको कोई नहीं मिलेगा जो गायब भी हो जाता है, जो हर चीज़ भी कर लेता है, जो जिस तरह मोड़ना चाहे फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो इसलिए PTI वाले इनसे नाराज़ हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा इनकी मुखालफत हो चुकी थी। तो ये मुखालफत को कम करने के लिए अब देख लें, बिल्कुल इसी तरह बात चीज़ चली है, पंजाब से भी चली है कि मुज़ाकरात दोबारा किए जाए। तो तमाम मामला ये इसलिए चल रहे हैं ताकि ये जो चीज़ें हैं इनको दोबारा गवर्नमेंट इसको देखे, कंसीडर करे, या कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई आए बातचीत। गवर्नमेंट तो नहीं बातचीत करना चाहती, गवर्नमेंट के साथ ये जो मर्जी करे, तो लेकिन असल चीज़ है जिनको बताना चाहते हैं कि जी हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हमारे लीडर को बाहर लेके आएँ। तो वो जो सारी चीज़ है, शोर शराबा और ये साथ में जो चीज़ है, KPI गवर्नमेंट अगर चेंज किया करते तो इनसे कोई फ़ायदा नहीं, ना दूसरे सब लोगों को फ़ायदा। क्योंकि इस वक्त ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन फिर एक दफ़ा बॉर्डर पर बड़ी सिचुएशन ख़राब है। तो उधर ये जो कहते हैं ना कि हम अपने हल्के में भी नहीं जा सकते, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। उधर उनको पता है कि सिचुएशन ख़राब है, तो इस मामला को तय करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि खामोशी इख्तियार की जाए। ठीक है शकील अंजुम साहब, अब जो गंडापुर सियासी जमातों को हुकूमत गिराने का खुला चैलेंज दे रहे हैं, तो आप समझते हैं कि KP हुकूमत को ख़तरा है? फिर वो दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि कोई किसमें हिम्मत है तो वो गिरा कर दिखाएं, तो वो इतना पुरएतमाद भी एक तरफ नज़र आते हैं। लेकिन वही जो इलियास साहब बात करें कि ज़ाहिर है कोई ना कोई बात तो है जिसकी वजह से तहरीक अदम एतमाद की बात भी हो रही है, मौलाना साहब भी सफाइयाँ दे रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या आपको लगता है कि वाकई KP हुकूमत को गिराया जा सकता है? क्या कोई ऐसी हो सकती है बातचीत? शकील अंजुम साहब देखिए, तो इस सारी सिचुएशन को हम 2-4 चीज़ों से लिंक करके देखते हैं कि KP में क्या होगा या क्या हो सकता है या क्या होने जा रहा है। सबसे पहले बात तो यह है कि पाकिस्तान की सियासत में कोई आइन, कानून, अखलाकियात वाली बात तो है नहीं कि जिसके तहत हम कहें कि वाकई कोई आइनी और कानूनी बात होगी और इस हुकूमत को ख़तरा है या नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो मैं खान साहब की बात